नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसोफेजियल परफोरेशन। तो इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक क्लूज हैं। ट्रॉमा की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफ मतलब ब्लंट ट्रॉमा या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ठीक है। सर्जिकल एम्फीसीमा होता है इसमें, और पेशेंट इनस्टेबल होता है, ठीक है। शॉक के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, टिकार्डिया, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा हॉर्सनेस, डिज्निया, पेनफुल नेक मूवमेंट्स होती हैं, और चेस्ट पेन हो रही होती है। क्वेश्चन में उसने बताया इसोफेगोस्कोपी की थी उस फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए। उसके बाद ना क्या हुआ है, डिज्निया स्टार्ट हो गया, उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, टिकार्डिया, टिकटिया, हाइपरटेंशन, मतलब उसको शॉक के सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अलावा उसको सर्जिकल एम्फीसीमा है नेक में और चेस्ट वॉल में। तो इसोफेजियल परफोरेशन है। इसकी उन्होंने क्या पूछी हुई है, उन्होंने इमीडिएट इसकी ट्रीटमेंट पूछी है और इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं। तो इसोफेजियल परफोरेशन है, तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है ट्रॉमा के बाद यहाँ पोस्ट ऑप हो सकती है। तो इसोफेगोस्कोपी करी थी उसकी डिज्निया, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा, यूट्रोस्टर्नल, चेस्ट पेन। इन्वेस्टिगेशन में इसकी सारी इमेजिंग है और एक एंडोस्कोपी। इमेजिंग में हमने एक्सरे कराने हैं, कंट्रास्ट स्टडीज़ करवानी है और सीटी स्कैन कराना है, ठीक है। रेडियोग्राफ्स इसके दो व्यूज़ लेंगे, पीए व्यू और लेटरल व्यू, ठीक है। चेस्ट और एब्डोमेन दोनों का करवाएंगे एक्सरे। इसके अलावा जो कंट्रास्ट स्टडीज़ हैं उनमें गैस्ट्रोग्राफिन और बेरियम आ जाता है, गैस्ट्रोग्राफिन और बेरियम। जो गैस्ट्रोग्राफिन है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके अलावा हम एंडोस्कोपी कराएंगे और सीटी स्कैन कराएंगे, ओरल कंट्रास्ट सीटी स्कैन। कंट्रास्ट स्टडी में ही आ जाती है सीटी स्कैन भी। जो सीटी स्कैन है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले उसको हॉस्पिटल एडमिट कर देना, रिससिटेशन करनी है। उसके बाद हमने उसको क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लूइड्स देते हैं, उसके वाइटल मॉनिटर्स करते हैं। फ्लूइड वाइटल्स ये सब में आप याद रखना है, फ्लूइड वाइटल्स एंजिसेक्शन, कोई भी आए उसका फ्लूइड वाइटल एंजिसेक्शन। इसके बाद दो हैं एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स, और इसको एनपीओ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोसिव इंजरी। तो क्रोसिव इंजरी में क्रोसिव इंटेक की हिस्ट्री होगी, इसके अलावा एब्सोल्यूट डिस्पेजिया होगा, कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा। तो क्वेश्चन में क्या बताया इसने ना एसिड का गिलास लिया था 12 हफ्ते पहले, एसिड का हाफ ग्लास लिया था, उसकी फाइट हुई थी, और इसके अलावा उसको ना एब्सोल्यूट डिस्पेजिया है। तो डायग्नोसिस क्या है, क्रोसिव इंजरी। क्रोसिव इंजरी की वजह से ना उसको स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, उसकी वजह से उसको डिस्पेजिया हो गया, ठीक है। क्रोसिव इंजरी लीडिंग टू बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे इसकी, ठीक है। और एंडोस्कोपी में हमें डीप अल्सर्स मिलेंगे और एस्कार फॉर्मेशन मिलेगी, एस्कार फॉर्मेशन। एस्कार किस कलर का होगा, ग्रेइश ब्लैक। कि जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले हमने रिससिटेशन करना है, फर्दर एवेल्युएशन करनी है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमने इसके 5 पॉइंट्स हैं, हॉस्पिटल एडमिशन एंड रिससिटेशन, फर्दर एवेल्युएशन, उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है, और उसकी न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की प्रिवेंशन करनी है, ट्रीटमेंट करनी है। ये न्यूट्रिशन जो हमने करनी है उसके लिए हम जेजुनोस्टमी कर देनी है, ठीक है। मुंह से तो कुछ जाएगा नहीं, तो जेजुनोस्टमी कर देनी है, जेजुनम में एक ट्यूब डाल देनी है। जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हम 2 तरह से करेंगे। अगर तो स्मॉल है ना तो उसके लिए हम सीरियल एंडोस्कोपिक डायलेटेशन कर देंगे या इसोफेजियल बाईपास कर देंगे, ठीक है। अगर लार्ज हैं या मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं तो उसके लिए हम इसोफेजेक्टमी कर देंगे और इसके दरमियान में ग्राफ्ट लगा देंगे। ग्राफ्ट कहाँ से लगा सकते हैं, कोलन से लगा सकते हैं या जेजुनम से लगा सकते हैं।